हर महीने ऐसे व्रत आते हैं, लेकिन सही तरीका बहुत कम लोग बताते हैं। अगर अगली बार कुछ मिस नहीं करना तो अभी सब्सक्राइब करो। नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो न सिर्फ बेहद रोमांचक है बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख भी छिपाए हुए है। एक ऐसी कथा जहां ईश्वरीय शक्तियां आपस में भिड़ जाती हैं, प्रचंड क्रोध और कर्मों का ऐसा भारी परिणाम जिससे सृष्टि के सबसे बड़े देवता भी नहीं बच पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सोचिए, सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा का ध्यान आते ही हमारे मन में उनका 4 मुखों वाला स्वरूप ही सामने आता है ना? लेकिन स्रोत ग्रंथों के अनुसार ऐसा हमेशा से नहीं था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ब्रह्मांड के रचयिता ने आखिर अपना 5वां सिर कैसे खो दिया? ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। आज हम इसके पीछे छिपे सबसे दिलचस्प रहस्य को सुलझाने वाले हैं। खंड 1, देवताओं का विवाद, त्रिमूर्ति का टकराव। चलिए देखते हैं कि सृष्टि की इन सर्वोच्च शक्तियों के बीच आखिर ये अभूतपूर्व बहस शुरू कैसे हुई। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच इस बात पर श्रेष्ठता की लड़ाई छिड़ गई कि आखिर इन तीनों में से सबसे महान कौन है। अब इसे सुलझाने के लिए सभी देवताओं की एक विशाल बैठक बुलाई गई। सबने अपने अपने विचार रखे। विष्णु जी और शिव जी तो एक आम सहमति पर पहुंच गए। उन्होंने प्रस्तुत विचारों का समर्थन भी किया, पर ब्रह्मा जी बिल्कुल अलग खड़े थे। उन्होंने असहमति जताई और हाँ, बात सिर्फ असहमति तक ही नहीं रुकी। ये बहस अचानक एक बहुत ही निजी और कटु अपमान में बदल गई। ब्रह्मा जी ने सीधे तौर पर शिव जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अब खुद सोचिए, इतनी बड़ी वैचारिक बहस का इस तरह से गिर जाना, यह बिल्कुल अकल्पनीय था। इस सीधे अपमान ने शिवजी को इतनी गहराई से आहत किया कि बस उनके भीतर एक भयानक क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। खंड 2, शिव का क्रोध, एक भयानक अवतार का जन्म। जब देवों के देव का क्रोध किसी भौतिक रूप में सामने आए तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है, आइए इस पर नजर डालते हैं। उस प्रचंड क्रोध से जन्म हुआ एक नए उग्र अवतार का भगवान भैरव, एक ऐसी सत्ता जिसका उद्भव ही क्रोध की आग से हुआ हो। उनकी विशेषताएं भी उतनी ही रौद्र थीं। उनका वाहन एक काला कुत्ता, एक हाथ में हमेशा एक छड़ी, और जिन्हें हम महाकालेश्वर के नाम से भी जानते हैं। शिवजी के इस भयानक रूप को अचानक सामने प्रकट होते देख वहां मौजूद हर एक देवता, सचमुच हर कोई, बुरी तरह घबरा गया। इस नए अवतार को एक बेहद खास उपाधि से नवाजा गया, दंडाधिपति, जिसका अर्थ है दंड के स्वामी। और उनके हाथ में जो छड़ी है ना, वो कोई आम हथियार नहीं है, बल्कि वो न्याय सुनिश्चित करने और कठोर दंड देने का एक अटूट प्रतीक है। खंड 3, ब्रह्म हत्या का पाप, गरिमा का पतन। ये इस पूरे पौराणिक आख्यान का वो सबसे बड़ा मोड़ है जिसने ईश्वरीय इतिहास को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। तो अपमान से अत्यधिक उग्र होकर भैरव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया। ये एक स्तब्ध कर देने वाली घटना थी दोस्तों। ब्रह्मांड के रचयिता पर सीधा प्रहार। और हां, यही वो मुख्य कारण है कि तब से लेकर आज तक ब्रह्मा जी केवल 4 मुखों में ही दर्शाए जाते हैं। लेकिन ठहरिए, इस कदम का एक बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ा। ब्रह्मा को नुकसान पहुंचाना या उनके शीश को काटना, इसका सीधा सा अर्थ था ब्रह्म हत्या, यानी सबसे जघन्य पापों में से एक। जैसे ही सिर कटा, दूसरों को न्याय देने वाले भैरव, वो खुद तुरंत इस भयंकर पाप के भागीदार बन गए। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। एक तरफ सिर कटा, दूसरी तरफ पाप लगा। लेकिन माहौल में तनाव थोड़ा तब कम हुआ जब ब्रह्मा जी को अपनी उस गलती का, उस अपमान का एहसास हुआ। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने बिना किसी देरी के भैरव बाबा से क्षमा मांगी। और इस क्षमा याचना के बाद ही जाकर शिव जी का वो भयानक क्रोध शांत हुआ और वे अपने असली रूप में वापस लौट आए। खंड 4, वाराणसी में प्रायश्चित, एक भटकता भिखारी। यहां हमें समझ आता है कि ब्रह्मांडीय न्याय की प्रणाली आखिर कितनी अचूक और निष्पक्ष है। ब्रह्मा जी ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्म और परिणाम के नियम अटल रहे। अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में भैरव बाबा को एक बेहद कठोर दंड मिला। उन्हें कई वर्षों तक एक भिखारी की तरह भटकते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसका सीधा सा मतलब यह था कि ब्रह्मांड के नियमों के आगे कोई भी दैवीय शक्ति अछूती नहीं थी। नियम सभी के लिए एक समान थे। कई सालों तक एक भिखारी के रूप में भटकने और उस कठोर दंड को सहने के बाद अंततः इस दंड का समापन एक विशेष स्थान पर हुआ, वाराणसी शहर में।
वाराणसी इस पूरी कथा का आखिरी पड़ाव बनी और मुक्ति का एक महान केंद्र साबित हुई। इस लंबी और कठिन प्रक्रिया ने उन्हें एक नया शाश्वत नाम दिया, दंडपाणि। इसका अर्थ है वह जिसके हाथ में दंड या छड़ी है। यह नया नाम और वह छड़ी दोनों ही उनके अधिकार, न्याय और सबसे बढ़कर उस लंबे प्रायश्चित का एक अमर प्रतीक बन गए। और क्या हम जानते हैं, आज भी भैरव जयंती का दिन इसी ऐतिहासिक कथा की याद दिलाता है। स्रोत ग्रंथों के अनुसार इसे मूल रूप से पाप का दंड मिलने वाले दिवस के रूप में स्मरण किया जाता है। एक ऐसी याद ताकि किए गए कर्मों का फल भुगतने की ये ईश्वरीय कथा आने वाली पीढ़ियां कभी भुला ना सकें। तो अब ये पूरी कथा अंत में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर एक दैवीय अवतार को, भगवान के एक रूप को भी अपने पाप के लिए वर्षों तक इतना कठोर दंड भुगतना पड़े, तो फिर हम जैसे नश्वर मनुष्यों के लिए इसका क्या अर्थ निकलता है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे कर्मों, उसके परिणामों और न्याय के इन अटूट नियमों पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।